हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आज हमारा जो दिन है वो है थर्सडे और तारीख वो है 28 जनवरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की न्यूज़ क्या रहेगी। तो जो पहली न्यूज़ है अगेन फिर से फार्मर्स से आई हुई है। सभी को पता है कि वायलेंस हुआ है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है फार्मर्स ने वो क्या दिया कि गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी लेड टू वायलेंस फार्मर्स। तो फार्मर्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था, उसी की वजह से ये वायलेंस हुआ है, ये फार्मर्स का मानना है। और साथ ही में क्या हुआ कि 2 यूनियंस कॉल ऑफ प्रोटेस्ट, कॉल ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना, उसी में से 2 यूनियंस थे, 2 यूनियंस थे, दो संघ थे फार्मर्स के, और जो थे उन्होंने क्या किया है कि प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि अब वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ज़रा देख लेते हैं सब हेडलाइन में क्या बोला गया कि यूनियंस ब्लेम वन फैक्शन, यूनियन ने ब्लेम करते हैं कि इसको वन फैक्शन को एक्टर फॉर ठीक है मैहम वो टू कंटिन्यू एजुटेशन इन पीसफुल मैनर। और उन्होंने अब शपथ फिर से ली है, फिर से बोला है कि वो पीसफुल मैनर में फिर से क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और 1 तारीख को जो बजट पेश हो रहा है कहाँ पर, पार्लियामेंट में, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, वो लोग जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने फिर मेंशन किया हुआ है लेकिन किस तरीके से, पीसफुल मैनर में, पीसफुल तरीके से वो करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं कि वो जो एजिटेशन है, आंदोलन है, वो चलेगा। सिनेमाज अलाउड टू सीट मोर पीपल, अब सिनेमा में अलाउ कर दिया गया है कि वो सीट मोर पीपल, कहने का मतलब है कि और भी लोगों के लिए सीट वहाँ पर अलाउ कर दी गई, यानी कि सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। स्विमिंग पूल्स कैन ऑल्सो बी ओपन फॉर ऑल, अब स्विमिंग पूल भी सबके लिए ओपन किए जा सकते हैं। तो सीधा मतलब है कि सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो रही है इस वजह से, है ना। नेक्स्ट देखते कि नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो है वीके शशिकला जो है इज़ ऑफिशियली आउट ऑफ प्रिजन। तो जो वीके शशिकला हैं ये मीन जो तमिलनाडु की फॉर्मर लेट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर थी, कौन, जयललिता, उनकी ऐड थी ये, मतलब उनकी जो हेल्प करने वाली थी, उनकी मदद करती थी, उन्हीं को वीके शशिकला इज़ ऑफिशियली आउट ऑफ प्रिजन, उनको अब ऑफिशियल रूप में इनको वहाँ से बाहर कर दिया गया जेल से। और एड ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु जयललिता टू रिमेन इन हॉस्पिटल फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट, इनको कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर रहना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोला गया कि ट्रैक्टर परेड टीयर गैस किल्ड 2 हॉर्सेस, है ना, कि ट्रैक्टर परेड में हुआ क्या है कि टीयर गैस किल्ड 2 हॉर्सेस को टीयर गैस ने क्या किया है, ख़त्म कर दिया, उनको मार दिया है ना। तो ये नुकसान हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है हमारे लिए, है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर इन ग्रोपिंग केस, है ना। ग्रोपिंग केस जो था, ग्रोपिंग केस का मतलब क्या था कि जो पॉक्सो एक हमारा जो है, पॉक्सो क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो सॉरी जस्ट वेट, है ना, मैं लिखता हूँ POCSO, ये जो पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, इनसे बचाने के लिए क्या एक पॉक्सो आया था, एक्ट आया था। तो उसी से रिलेटेड क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बैन एक तरह से स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, किसमें मीन्स बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था ग्रोपिंग केस। ग्रोपिंग बेसिकली है क्या, ग्रोपिंग ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना कि अगर, अच्छा, ग्रोप क्या होता है, ग्रोप का मतलब होता है कि जब कामुकता के भाव से किसी को टच किया जाता है तो उसको ग्रोपिंग बोला जाता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि अगर बीच स्किन टू स्किन टच नहीं होती है तो उसको ऑफेंस नहीं मानते हैं, उसको सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं रखेंगे। तो इसकी वजह से तो ये थोड़ा सा फैसला कंट्रोवर्शियल हो गया, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या है, स्टे लगा दिया गया है। इट विल सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है। एजी जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने क्या बोला है कि ये हमारे जो पॉक्सो है उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, ऐसा माना गया है ना, कि पॉक्सो को कमज़ोर कर देगा। पॉक्सो का में क्या है, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया था। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला है। बॉम्बे हाई कोर्ट का मानना था कि अगर बीच में शर्ट वगैरह, कपड़े वगैरह पहने हैं, फिर अगर कि टच करते हैं कुछ भी, मतलब इस
कामुकता के भाव से टच करता है कोई तो उसको ऑफेंस नहीं मार रहे थे, है ना। तो ये थोड़ा सा गलत लगता है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया, बैन नहीं लगाया, स्टे लगाया। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्जर किल्ड 3 इंजर्ड इन आईईडी एक्सप्लोजन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक स्कूल में क्या हुआ, एक्सप्लोजन होने से एक सोल्जर की डेथ हुई और 3 घायल हुए हैं, है ना। तो ये भी हमारे लिए दुखद न्यूज़ है। अब चलते हैं, हाँ फिलहाल आज की हमारी इतनी ही न्यूज़ है। अब चलते हैं आगे, हमारा जो एज़ यूजुअल एडिटोरियल हमारा रहता है उसकी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हमको आज क्या मिलने वाला है। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो थोड़ा सा फार्मर से ही जुड़ा हुआ है। तो उसमें क्या बोला गया, अभी तक जो द हिंदू क्या करता था कि हमेशा से एजुकेशन को सपोर्ट किया, लेकिन वॉयलेंस के बाद से इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसने अपना रुख चेंज किया है। तो उसी को लेकर हम देखेंगे कि क्या बोला गया है, फिर आप कंक्लूजन बताइएगा कि ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, है ना, कि आपके ऊपर डिसाइड करना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला क्या गया, रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न का मतलब गलत रास्ते पर चले गए, है ना, कि गलत। अब गलत रास्ता क्या हुआ कि गलत मोड़ ले लिए, है ना। वही आप पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फार्मर्स मस्ट सस्पेंड एजिटेशन एंड रिटर्न टू टॉक्स विदाउट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच। मैक्सिमलिस्ट का मतलब होता है कि आड़े रहना, एकदम अपनी बात मनवाने के ऊपर, एकदम एक्सट्रीम ओपिनियन में। एक्सट्रीम ओपिनियन कहने का मतलब जो बात जिस बात से आपने शुरू किया था वहीं पर आप अड़े हुए हो, तो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच होती है, मेथड होता है। तो जो फार्मर्स वही कर रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि रिपील ऑफ लॉ, कि मतलब लॉ को हटवाना है तो हटवाना है 3 फार्मर्स को, वो उसी पर अड़े हुए हैं। तो वही उन्होंने बोला कि फार्मर्स मस्ट सस्पेंड एजिटेशन। फार्मर है उनको ज़रूर करना चाहिए एजिटेशन, जो आंदोलन चल रहा है उसको सस्पेंड करें, रोकें, है ना। सस्पेंड लिखा है, सस्पेंड कुछ समय के लिए होता है। एंड रिटर्न टू टॉक्स, बातचीत के लिए वापस आए, विदाउट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच। और मैक्सिमलिस्ट अप्रोच को थोड़ा सा वो भी कंसेशन करें, कुछ अपनी मांगों को कम करें और सरकार भी ढिलाई बरते, तब चीज़ें सही हो सकती हैं, ऐसा इन्होंने बोला। द क्योस क्या मतलब, आज जो अव्यवस्था फैल गई है, अव्यवस्था एंड माइंडलेस वायलेंस, मतलब कि माइंडलेस वायलेंस का मतलब बेवकूफ़ी भरा जो वायलेंस है। अनलीज्ड का मतलब क्या, शुरू हुआ, है ना, ऑन द नेशनल कैपिटल में मतलब दिल्ली में, बाय सेक्शन ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ऑन रिपब्लिक डे वर एबोरेंट, है ना। कह रहे हैं कि जो मीन्स अव्यवस्थापूर्ण था और जो एक मतलब बेवकूफ़ी भरा जो वायलेंस था, जो शुरू हुआ कहाँ, जो हमारी राजधानी है वहाँ पर, किसके द्वारा, एक सेक्शन के द्वारा, जो फार्मर्स का प्रोटेस्टिंग फार्मर्स का एक सेक्शन था, उसने कब, रिपब्लिक डे पर। और वो कैसा था, वर एबोरेंट, बहुत ही घृणित था, बहुत ही घिनौना था, है ना। इन्होंने ऐसा बोला और सच में बहुत ही इसलिए घिनौना माना जा रहा है कि आपने मीन्स आश्वासन दिया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तभी आपको अलाउ किया गया था कि पीसफुल आप प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आपने उल्टा हुआ। इट इज़ प्लॉजिबल का, वैसे तो प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है कि किसी की प्रशंसा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्लॉजिबल का मतलब ये है कि एक्सेप्टेबल के सेंस में आया गया है ना। तो इट इज़ प्लॉजिबल क्या है कि ये जो है ना, ये हमारा बोला जा सकता है, इट इज़ प्लॉजिबल, ये एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि दैट एजेंट्स, ठीक है, एजेंट प्रोवोकेटर्स इन्फ्लेटेड द फार्मर्स मार्च, है ना। फार्मर्स का जो मार्च था उसको उन्होंने क्या किया कि मीन्स, फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ। इट इज़ प्लॉजिबल दैट, मतलब ये एक्सेप्टेबल है, इसको माना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है कि मीन्स हुआ क्या, एजेंट्स प्रोवोकेटर्स इन्फिल्ट्रेटेड फार्मर्स मार्च, कि एजेंट प्रोवोकेटर्स मतलब जो प्रोवोकेटर्स थे, जो प्रोवोक करना चाहते थे, भड़काना चाहते थे, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेट का मतलब घुसपैठ कर लिया, कहाँ पर, फार्मर्स के मार्च में, है ना। ये बात एक्सेप्टेबल है, बट दैट डज नॉट एब्जॉल्व का मतलब होता है कि दोषमुक्त करना, द लीडर्स एब्जॉल्व द लीडर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि जो उनके लीडर्स थे उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दोषमुक्त कर दिया जाए। कहना ये चाहते हैं कि ये बात स्वीकार्य है कि कुछ जो अराजक तत्व थे वो उनकी मार्च में एंटर कर गए और उन्होंने ऐसा किया, ये बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो फार्मर्स के लीडर हैं उनको दोषमुक्त किया जा सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उनके उत्तरदायित्व से। कहने का मतलब उनको उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप ही ने तो शुरू किया था, ये बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं,
ये पहला आर्टिकल है जो कि फार्मर्स को थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रहा है, नहीं तो इन्होंने क्या किया है, हमेशा से सरकार के खिलाफ में, सरकार के अगेंस्ट में हमेशा से लिखा है, इन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट किया है ना। द चांसेस ऑफ फटीग एजिटेटर्स, है ना। फटीग यहाँ पर वैसे थकावट से होता है, लेकिन श्रम भी होता है जो और यहाँ पर जो डिलीजेंस के सेंस में लिया जा सकता है। द चांसेस ऑफ फटीग एजिटेटर्स ब्रेकिंग लॉज, मतलब कि जो क्या नाम है, जो फटीग मतलब श्रमी जो एजिटेटर्स थे, मेहनती एजिटेटर्स थे। ब्रेकिंग लॉज का मतलब कि भागना दौड़ना होता है। ब्रेकिंग लॉज वर हाई, मतलब कि बहुत तेज़ थे, वहाँ भाग दौड़ वगैरह बहुत तेज़ थी। एज वर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वेस्टेड, अब अच्छा भाग दौड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो इसी वजह से क्या हो कि इसी वजह से वर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ किसकी संभावनाएँ थी, वेस्टेड निहित इंटरेस्ट। निहित इंटरेस्ट का मतलब कि जो सच में ऐसा करना चाह रहा हो। वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रिगर्ड वायलेंस, है ना। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अंतर्निहित ये पहले से प्लान किया गया हो, कि मतलब किसी का इसमें फ़ायदा हो रहा हो, उसी ने तभी इसी वजह से वायलेंस ट्रिगर हुआ। तो ये एक तरह से अगर इनडायरेक्ट रूप में देखो ना, तो सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद वो तो नहीं है, उन्होंने जानबूझ के करवाया, है ना। तो ये ऐसा मीन्स मैं सिर्फ ओपिनियन रख रहा हूँ, है ना। द लीडर्स ऑफ एजिटेशन शुड हैव टेकन नोट ऑफ डाइवर्जेंस इन द रैंक, है ना। कि जो लीडर्स थे उनको क्या करना चाहिए था कि एजिटेशन आंदोलन के जो लीडर्स थे, शुड हैव का इस्तेमाल किया गया, शुड हैव पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, कि उनको क्या करना चाहिए था, कि ध्यान देना चाहिए था डाइवर्जेंस का, कि भी क्यों डाइवर्जेंस किया गया है ना। एंड द रिजेक्शन बाय सर्टेन क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब रिजेक्शन जो रिजेक्ट किया गया मीन्स कौन से किसके, सर्टेन कुछ निश्चित थे, है ना। कैल्सिट्रेंट, है ना। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है, रिकैल्सिट्रेंट का बोला जाता है जो हठी टाइप के हों, जो बात ना मानते हों। रिजेक्शन बाय सर्टेन रिकैल्सिट्रेंट ग्रुप्स, मतलब वो ग्रुप जो बात नहीं मान रहे थे। ऑफ द राउट्स, जो राउट्स मतलब जो रूट फिक्स किया गया था, वो जो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको फॉर द मार्च, ठीक है, फॉर द मार्च के लिए दे हैड अग्रीड, जिस रास्ते के लिए वो अग्री हुए थे दिल्ली पुलिस की बात। तो आप पूरा देखो, मैं फिर से समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। कि इन्होंने बोला कि जो लीडर्स थे ना, फार्मर्स के एजिटेशन के जो लीडर्स थे, उनको ध्यान देना चाहिए था कि इस बात पर कि डाइवर्जेंस क्यों किया गया है ना। कि रास्ता सीधा क्यों नहीं दिया गया, घुमा फिरा के मोड़ करके क्यों दिया गया। और साथ ही में इस बात के ऊपर भी नोटिस करना चाहिए था कि जो क्योंकि रिजेक्शन था, कि रिकैल्सिट्रेंट ग्रुप्स थे, जो बात ना मानने वाले ग्रुप से, अवज्ञाकारी जो कुछ ग्रुप्स थे, वो जो ये कह रहे थे कि हम उस रूट को नहीं मानेंगे, जिस रूट को हमको फिक्स किया गया हम उस पर नहीं जाएंगे। जो फार्मर्स को लेकर पुलिस के साथ जो बातचीत हुई थी, कि पुलिस ने बोला था ये वाला रूट आपके लिए 100 किलोमीटर का फिक्स कर दिया गया, आप इसी पर अपना प्रदर्शन करें, सब सही है ना, रैली कर सकते हैं। लेकिन कुछ ग्रुप नहीं बात मान रहे थे, तो लीडर्स को, जो फार्म लीडर्स थे, उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि क्यों नहीं मान रहे हैं, है ना। तो अगर ये बात मानते उनको, तो गेस करते तो उनको पता चल जाता। अब आगे बता रहे हैं, ट्रू, हाँ सत्य है कि नो पॉपुलर मोबिलाइजेशन कैन बी हेल्ड हॉस्टेज टू द थ्रेट ऑफ वायलेंट डिविजन बाय अ हैंडफुल। कह रहे हैं कि ये सत्य है कि नो पॉपुलर मोबिलाइजेशन मतलब बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन चल रहा हो, एजिटेशन चल रहा हो, और कैन बी हेल्ड होस्टेजेस, उसको होस्टेज मतलब नहीं बनाया जा सकता। होस्टेज का मतलब किसी एक तरह से उसको कमज़ोर बंदी नहीं बनाया जा सकता। टू द थ्रेट ऑफ वायलेंट डेविएशन ऑफ बाय हैंडफुल, कि मतलब कहना चाह रहे कि इतना बड़ा आंदोलन था, उसमें से कुछ छुटपुटे लोग उसको कमज़ोर नहीं बना सकते, उसको डेविएट नहीं कर सकते उसके पथ से, उसको हिंसा की तरफ नहीं ले जा सकते। ये बात सत्य है ना। बट देयर इज़ जजमेंट टू बी मेड टू ईच टर्न, है ना। कि मतलब कि हर एक कदम पर आपको जजमेंट, निर्णय तो लेना रहता है ना, कि हाँ कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी तो हो सकता है। मान लो एक लोग की डेथ हुई ना, हो तो गई, हिंसा तो हो गई ना, आपके ऊपर ब्लेम तो लग गया ना। लीडरशिप इटसेल्फ एन एसोसिएशन ऑफ डिस्पैरेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक। अब जरा मेन वाला पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो लीडरशिप है, ये अपने आप में ही क्या, इटसेल्फ एसोसिएशन, एक किसका संगठन होता है, डिस्पैरेट मतलब इंडिविजुअल्स का होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग विचारधारा के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का होता है ना। शुड हैव बीन मोर रियलिस्टिक, मतलब जो लीडरशिप है ना, शुड हैव बीन मोर रियलिस्टिक, कि इसको और ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए था अबाउट इट्स कैपेसिटी, की उसका सामर्थ्य क्या है, टू मैनेज सच गैदरिंग। कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये लीडरशिप थी ना, कि
फार्मर्स को लेकर के इसको और भी ज़्यादा थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए था, व्यवहारिक स्तर पर उतरना चाहिए था, उसको सोचना चाहिए था कि ये इतनी बड़ी गैदरिंग को मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। इन द एंड, और अंत में क्या हुआ, इन द एंड अनरूली एलिमेंट्स, अनरूली का मतलब अनकंट्रोल्ड, है ना, मतलब जो वही क्या अराजक तत्व टाइप के, है ना। तो इन द एंड, अंत में यही हुआ कि अनरूली एलिमेंट्स टुक ओवर द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, है ना, कि टुक ओवर मतलब अपने हाथ में ले लिया क्या। अब टुक ओवर का मतलब कि वहाँ पर हुड़दंग मचाने लगे, वहाँ पर जो दिल्ली की गलियाँ थी वहाँ पर परेशान करने लगे, वहाँ पर वॉयलेंस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दे ब्रोक बैरिकेड्स, उन्होंने बैरिकेड, ये किसके लिए आया है, ये जो मीन्स यही जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स थे ना, कि अनरूली एलिमेंट्स मतलब जो हुड़दंगाई थे, जो दंगा कर रहे थे वो, है ना। तो दे ब्रोक बैरिकेड्स, उन्होंने बैरिकेड तोड़े, थ्रैश्ड मतलब सब उठा पटक किया, ट्राई टू, और प्रयास किसका कि मूव डाउन का मतलब होता है कि एक तरह से मूव डाउन होता है कि घास वगैरह काटना, तो यहाँ पर पुलिस पर्सनल, तो पुलिस पर्सनल को ना घास की तरह काटने के फिराक में, मतलब इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रहे थे। वीडियोज़ जो वायरल हुई तो उसमें यही देखा जा सकता है कि एक दो जो फार्मर्स थे, जो सिख थे, उन्होंने अपनी तलवार वगैरह निकाल ली उनको मारने के लिए, लेकिन पीछे उनको पकड़ लिया गया था, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। द पुलिस रिसोर्टेड का मतलब सहारा लेना, है ना, अंततः वही सहारा क्या लिया, टू लाठीचार्ज का, और क्या है, यूज्ड टीयर गैस का इस्तेमाल किया। बट गिवन द सर्कमस्टेंसेस, जैसा कि जानते हैं कि जो परिस्थितियाँ रहीं, शोड रिस्ट्रेंट, है ना, कि शोड रिस्ट्रेंट यहाँ पर मतलब क्या है कि संयम दिखाया, है ना। संयम किस लिए दिखाया आगे क्लियर हो जाएगा। मोर देन 300 पर्सनल वर इंजर्ड, 300 से ज़्यादा जो कर्मचारी थे वो क्या हुए, इंजर्ड हुए। एटलीस्ट 40 ऑफ देम सीरियसली, उसमें से 40 तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंजर्ड हुए हैं। ऑल दिस, ये जब पूरी प्रक्रिया जो पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह किया और जो फार्मर्स ने किया वॉज अवॉइडेबल, इसको अवॉइड किया जा सकता था, है ना, कि द मार्च इट्सेल्फ, उन्होंने बोला कि मार्च और जो पुलिस ने सब किया इन दोनों को अवॉइड किया जा सकता था, है ना। आगे देखते हैं। द दिल्ली पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट, दिल्ली पुलिस को ज़रूर जांच करनी चाहिए, एंड होल्ड टू अकाउंट इंडिविजुअल्स ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉयलेंस, है ना। होल्ड टू अकाउंट मतलब उत्तरदायी ठहराना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स हों, व्यक्तिगत तौर पे ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल हों इस वॉयलेंस के लिए, है ना। तो पूरा बता रहे हैं। फार्मर लीडर्स हैव अनएनविएबल टास्क ऑफ कोऑपरेटिंग विद द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन। एंड अनएनविएबल का मतलब कि डिफ़िकल्ट, भाई अब आपको पुलिस के साथ आप बातचीत पहले नहीं कर रहे थे, अब आपको बातचीत करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फार्मर्स लीडर्स हैव द मीन्स क्या है, अनएनविएबल टास्क ऑफ कोऑपरेटिंग विद पुलिस इन द इन्वेस्टिगेशन। अब उनको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन में सहारा देना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, है ना। आगे बता रहे हैं, फॉल्स फ्रेंड्स, जो फॉल्स फ्रेंड्स थे, है ना, झूठे जो दोस्त थे वो, और रियल एनिमीज़, जो रियल एनिमीज़ थे एजिटेटर्स के, मतलब एजिटेटर्स के तो जो आंदोलनकारी थे उनके जो झूठे दोस्त थे, और जो सच वाले एनिमीज़ थे, हैव पेंटेड, उन्होंने क्या किया है, पेंटेड दम, उनको इस तरह से दिखाया है विद कम्युनल ब्रश, है ना। कम्युनल ब्रश मतलब सांप्रदायिक ब्रश से उनको क्या कर दिया है कि पोत दिया है, उनको दिखा दिया, कहने का मतलब उनको एकदम दोषी ठहराया, उनको गलत साबित कर दिया है। ब्रिंगिंग द कल्प्रिट्स टू बुक इज़ एसेंशियल, मतलब कि जो कल्प्रिट्स को उनको बुक करना, उनको बुक करने का मतलब यहाँ पर अरेस्ट करने से है, इज़ एसेंशियल, बहुत ही आवश्यक है। नॉट ओनली, ना ही केवल, टू सॉल्वेज द रेपुटेशन, सॉल्वेज का मतलब कि मीन्स लौटाना, फिर से सॉल्वेज द रेपुटेशन ऑफ एन एजिटेशन की जो क्या बोलते हैं रेपुटेशन थी, उसको क्या करना, वापस लाना, है ना। ना ही सिर्फ उसको वापस लाना है बल्कि क्या करना है, दैट हैड रिमेंड लार्जली पीस, जो कि क्या रहा है, दैट हैड रिमेंड लार्जली पीसफुल फॉर नियरली 2 months, है ना, लगभग 2 महीने तक जिसने एकदम पीसफुल रहा है। बट ये भी उन्होंने बोला कि जो जिन्होंने क्या कल्प्रिट्स हैं, जो दोषी हैं, उनको अरेस्ट तो किया ही किया जाए, साथ में क्या करा जाए, अरेस्ट किया जाए, और साथ ही में रेपुटेशन को, एजिटेशन की जो रेपुटेशन है उसको सिर्फ उसकी रेपुटेशन को वापस ना ला जाए, बल्कि और भी क्या किया जाए कि बट ऑल्सो निप इन द बड, है ना, कि क्या किया जाए कि निप इन द बड का मतलब, ये फ्रेज़ का इस्तेमाल किया। निप इन द बड का मतलब होता है कि जैसे कोई शेर उठाए उसका आप सिर कलम कर दो, तो या फिर कोई समस्या तुरंत खड़ी हो तुरंत ख़त्म कर दो। निप इन द बड अ डेंजरस
कम्युनल स्लैंट बिफोर इट स्लिप ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल। कहने का मतलब कि ये हमारे हाथ से निकले कि हम इसको कम्युनल ब्रश से पेंट करें, कि कम्युनल का नाम दें, कि सांप्रदायिक दंगा का नाम दें, उसके पहले ही क्या करें, इसको ख़त्म किया जाए। द सेंटर हैज़ सेड, सेंटर ने कहा है कि इट वुड कंटिन्यू टू एंगेज प्रोटेस्टर्स इन निगोशिएशंस, कि वो इस बात पर भी एग्री करेगा, सेंटर इस बात पर फोकस करेगा कि वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ निगोशिएशन में वार्तालाप करे, बातचीत करे, कुछ सोल्यूशन पे पहुँचे, है ना। द ऑफर ऑफ गवर्नमेंट टू कीप इन ठीक है एबियंस फॉर अप टू 18 months द 3 controversial reform laws that are heart of the current phase of remains an opportunity for the leaders to seek negotiated settlements। कहना ये चाह रहे हैं पूरी लाइन के माध्यम से कि अब फार्मर्स के पास ना कि कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जो जो सरकार ऑफर कर रही है कि क्या कर रही है कि एबियंस का मतलब होता है ठंडे बस्ते में रखना, स्थगित करने देना, कि 18 महीने के लिए जो ये कंट्रोवर्शियल फॉर्म लॉज हैं उनको स्थगित कर रही है ना। तो अब उनके पास क्या है, एट आर द हार्ट ऑफ द करंट फेस रिमेन्स, है ना, कि अब जो मेन उनके पास मुद्दा बचता है कि सामने बचता है वो यही बचता है कि वो जो बात कर रहे हैं सरकार कर रही है तो 18 महीने के लिए रद्द किया जाए, कि 18 महीने के लिए वही बात आपको माननी पड़ेगी, वही आपके पास ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है सेटलमेंट का। आगे बता रहे हैं एजिटेटर्स वांट द लॉ गो बैक, है ना, गो लॉक, कि एजिटेटर्स क्या चाह रहे हैं कि जो लॉ है उसको वापस लिया जाए, लॉक किया जाए, स्टॉक किया जाए बैरल, बट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच इज़ अनहेल्पफुल, है ना, कि उनकी जो है एकदम अतिवादी जो है एक्सट्रीम जो उनकी मांग है वो अनहेल्पफुल है ना। दे मस्ट डिसकंटिन्यू प्रोटेस्ट फॉर नाउ, अब के लिए उनको प्रोटेस्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, रोक देना चाहिए, एंड डिस्पर्स मतलब बिखर जाना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए। कहने का मतलब वापस चले जाएं, वाइल रिवर्सिंग द ऑप्शन ऑफ रिस्टार्टिंग इट, है ना, लेटर, कि और बाद में इसको फिर से वो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, ऐसा बोला गया। दे शुड कंसीडर ऑप्शन शॉर्ट ऑफ कंप्लीट रिपील ऑफ लॉज, है ना, दे शुड कंसीडर ऑप्शंस ऑफ शॉर्ट ऑफ कंप्लीट रिपील ऑफ लॉज, मतलब उन्होंने बोला कि फार्मर्स को चाहिए कि वो कुछ कंसीडर करें कि जिससे क्या हो, शॉर्ट ऑफ कंप्लीट रिपील ऑफ लॉस हो जाए, है ना, कि मतलब लॉ हट जाए। द सेंटर मस्ट कंसीडर, सेंटर को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, मोर कंसेशन, कोई कुछ और छूट दे, है ना, मतलब कि लॉ को और थोड़ा जो बता रहे उसमें जो अमेंडमेंट्स करे और उनमें सुधार करे, इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ लॉज, और साथ ही में क्या करे, लॉ को सस्पेंड किया जाए अंटिल अ ब्रॉडर अग्रीमेंट कैन बी अराइव्ड, जब तक एक ब्रॉडर अग्रीमेंट समझौता नहीं आ जाता तब तक इनको क्या कर जाए, स्थगित कर दिया जाए, है ना। इट मस्ट मेक मोर एफर्ट्स टू अले द fears ऑफ दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म्स, है ना, जो इन 3 फॉर्म लॉ के रिफॉर्म है इनसे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, है ना, उनके दुख को कम किया जाए, अले किया जाए, है ना। द सेंटर्स इम्पीरियस का मतलब होता है कि जो आज्ञाकारी है, मतलब कि जो एक तरफ थोपने वाला, सेंटर का जो इम्पीरियस रिफ्यूजल है कि वो एंगेज विद पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट गवर्नमेंट ऑन क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैज़ कम बैक टू हंट, है ना। कहना यही चाह रहे हैं कि जो केंद्र ये चाहता है ना, किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहता इन लॉज को लेकर के, ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, ना तो राज्यों के साथ, उनके साथ डिस्कस ही नहीं करना चाहता, बस उनको लगाना चाहता है ना। वो फिर से वही सामने आ रहा है कि आपको डिस्कस करना पड़ेगा। द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन हम बना रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, टू दिस इम्पास, इस गतिरोध के, इम्पास का मतलब गतिरोध के लिए, कैन कम ओनली बाय इन्वॉल्विंग देम ऑल, कहना ये चाहते हैं कि हम इसका सोल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जब हम सबको इन्वॉल्व करेंगे, सबके साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये राइटर ने क्या बोला कि अभी के लिए क्या किया जाए, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं कि लॉज को क्या करें, है ना, कि सस्पेंड कर दें और अभी के लिए जो फार्मर्स हैं वो अपना क्या करें, एजिटेशन भी समाप्त कर दें, अब सस्पेंड कर दें, कुछ समय के बाद वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी जो वायलेंस हो गया ये सही नहीं था, ये रॉन्ग टर्न ले लिया, है ना, तो ये बोला गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।